हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक रीडिंग लेके आऊँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। बस मन को शांत कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। इस वक्त ये पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस होता होगा कि ये पर्सन आपसे दूर जाते जा रहे हैं या फिर दूर होते जा रहे हैं, पर फिर घूमकर ये आपके पास आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, पर ये पुरानी सारी एनर्जी को छोड़कर एक फ्रेश सी स्टार्टिंग चाहते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, काफ़ी मनमुटाव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ये मनमुटाव क्यों है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ज़रूर आपने उनसे कुछ ऐसा बोला है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते या फिर तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शायद इस बारे में ये पर्सन भूल नहीं पाए हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं और ये चीज़ इनको बार बार परेशान कर रही है। पता है, गुस्से में बोली हुई आपकी कोई ना कोई बात ऐसी है जिसको ये मन में लेके बैठ गए हैं, उसको लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है और उसी को आधार बना के कहीं ना कहीं ये सेपरेशन अभी तक जारी है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में ये चीज़ चल रही है कि वो आपके सामने ना किसी चीज़ के बारे में डिबेट करना चाहते हैं, मतलब आपसे किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं। आपको लगता है इस पर्सन की तरफ से बातें अधूरी रह गई है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे बहुत कुछ छुपाते हो। बहुतों के केस में ये आप पे शक भी कर रहे हैं इस वक्त कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। आप थर्ड पार्टी में बिज़ी हो, इस पर्सन को लग रहा है। आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा ही एक तरीके से बहुत ही लो एनर्जी के साथ आते हैं और आपको ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दोनों की बस इमेजिनेशन है, दोनों के पास सबूत कुछ भी नहीं है। इन आरोपों का सबूत कुछ भी नहीं है ना। बिना प्रूफ के एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हो। कितने लोग यहाँ पे लीगल फील्ड से हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, या स्टूडेंट्स हैं। बिना प्रूफ के तो हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं ना। देखो, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का दिल आप पर आके रुक गया है, इनको कोई भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। ये गाना ज़रूर से सुनिएगा, मुझे लगता है ये आपके पर्सन की तरफ से है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे टॉम एंड जेरी टाइप का नहीं होता, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं फिर भी देखना अच्छा लगता है, वैसे ही कुछ ऐसा रिश्ता है। एक तो सॉन्ग भी है टॉम एंड जेरी नाम का, है ना। देखो, एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी, दोनों के रिश्ते में विश्वास की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए दोनों एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हो, कीचड़ उछेल रहे हो। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये जो पर्सन हैं अभी हाल फिलहाल में आपके कोई कॉमन फ्रेंड से मिले हैं। हो सकता है यहाँ पे आपके बारे में बात हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, या किसी ने उनसे पूछा है कि वो कहाँ हैं, तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया है, हाँ होंगे किसी के साथ बिज़ी, ऐसे कुछ। सोशल मीडिया पे मुझे लगता है ये पर्सन अभी प्रेजेंस नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आपको और बेचैनी हो रही है कि न जाने ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसके साथ हैं।
किसके साथ बिज़ी हैं। तो इसीलिए आप रीडिंग देखने के लिए मजबूर हो रहे हो कि एटलीस्ट इनकी करंट एनर्जी का पता चले, ठीक है। और इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि इनको भी आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हो, दोनों पास आना चाहते हो, साथ होना चाहते हो, पर दोनों ही कहीं ना कहीं किस्मत के मारे हो, दोनों ही एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। ज़्यादातर इनकी आपसे अभी मुझे शिकायतें नज़र आ रही है। पता है आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तो ये आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, साफ सीधी बात है। पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत परेशान भी रहते हैं कि आप दोनों साथ नहीं हो, आप दोनों अलग अलग हो, और सेपरेशन बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को परेशान भी करती है, यकीन मानिए। पर ये बात है कि उस चीज़ को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो चुलबुला नेचर है, उस चुलबुले नेचर के चलते अगर ये आपको कुछ बोल देंगे तो शायद ये आपके सामने झुकने जैसा हो जाएगा, तो फिर ये आपसे दूरियां बना रहे हैं इस वक्त, ठीक है। पर ये मानो जो सबसे ज़्यादा वाइज होते हैं ना, जो चुप चुप रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। उनके दिल में पैशन सबसे ज़्यादा होता है, बस बात ये है कि वो जता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है अंदर से, बस हर चीज़ को सोख लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी धीरे धीरे किनारा होता हुआ दिख रही है। मुझे लगता है कि अगर थर्ड पार्टी इनके कोई अपने हैं तो उनको भी समझ आ गया है इस पर्सन के दिल से, भले ही आपके लिए दो कड़वी बातें निकल सकती हैं, पर फीलिंग्स कभी भी क्लियर हुई ही नहीं हैं, साफ पता चल रहा है। कभी भी आपके लिए कोई फीलिंग्स कभी जो भी थी वो कभी गई नहीं, वो तो सिर्फ एक दिखावा था कि चली गई। देखो मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं चुपके से, ठीक है, आप पर नज़र है, पर ये बचते बचते नज़र रखते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनके बारे में जानो। ये एनर्जी बता रही है कि इन पर किसी टाइप का दबाव है, कोई प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, या काम का प्रेशर है, या आसपास के लोगों का प्रेशर है कि ये पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी जानते हो जब ये आपके साथ होते हैं इनका असली रूप कुछ और होता है, पर ये अभी जो दिखा रहे हैं वो कुछ और है। तो दोनों में तो काफ़ी डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे इसलिए कट रहे हैं क्योंकि ये अपना रियल सेल्फ आपको दिखा ही नहीं पा रहे, मजबूरियों के चलते, ठीक है। आप इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो तभी, इसीलिए आप इनकी लाइफ से कभी पूरी तरीके से गए नहीं हो। लेकिन ये भी बता दूं, ये पर्सन आपकी पीठ पीछे आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं, आपके लिए खिंचाव महसूस करते हैं। मुझे लगता है कोई भी काम करते हुए अगर मतलब आपके बारे में सोचते ज़रूर है, फिर अपने आप को जब देखते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे तब ये ट्रैक पे आते हैं, वरना तो बार बार आपके ख्याल यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ये सोचते हैं आपके लिए, जो प्लान करते हैं, वो करना चाहते हैं, पर इनकी नज़र में अभी वो सारी चीज़ें अभी बहुत मुश्किल है, तो उन चीज़ों को ये अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, पता है इनको आपके रिएक्शन का कुछ पता नहीं है, इनको लगता है ना जाने आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो इस बात को लेके भी ये बहुत सस्पेंस में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। मुझे तो लगता है कि इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ थ्योरी चलती रहती है, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे। पर ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं देख रही हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलते, कड़वा बोलेंगे लेकिन ये सीधा बोलेंगे। लेकिन कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, बहुत फॉगिंग सी रखी है, आप बस गैस करते रह गए हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये, क्या इसका मतलब है, ना जाने ये क्या दिमाग में सोच रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग है। रिगार्डिंग एक्शन मुझे लगता है कि इनकी इस वक्त तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के आने का प्लान है, ठीक है। क्योंकि न्यू मून का फेज शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि नंबर 7 और नंबर 3 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है।
7 या 3 डेज़ भी मान लीजिए, 7 और 3 आवर्स में हो सकता है कुछ स्पेशल हो, 73 भी मान लीजिए। सरेंडर की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपको कुछ बोलकर और सरेंडर कर दे कि आप कुछ भी सोचो, मैंने तो अपनी फीलिंग्स को बता दिया। पर बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लगता है कि ये आपसे जवाब तो मांगेंगे ही, क्योंकि आपका ओपिनियन इनके लिए बहुत मैटर करता है। आप इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप भी अपने व्यूज़ को बताओ, आप भी इनके सामने रखो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपके मन में इनके लिए क्या चलता है। तो ये भी जानना चाहेंगे ताकि इनको भी एहसास हो कि आप भी इनसे प्यार करते हो, तभी तो ये अपने आप को और ज़्यादा खोल पाएंगे। इस रीडिंग को यहीं तक रहने देते हैं। एक और डिटेल रीडिंग लेके आऊँगी इसी वक्त फिर से। इस रीडिंग का इंतज़ार कीजिएगा, रीडिंग को प्यार दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग इंतज़ार कर रही है। आप सभी को मेरी तरफ से टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।